इसी जगह से इमरान जो है वो ऊपर गया और लड़की को बेरहमी के साथ वो उसे गोद कर मार दिया गया। अच्छा, इनकी लड़की तो हमेशा से शरीफ है। सीता मुंह काला करवा के आ गई, उसका प्यार खत्म नहीं हुआ, मतलब दो गोद में एक पेट में लेके आ गई। वहां भी सीता सही थी, रावण गलत था। इधर भी इमरान से ये मुस्कान ठुक ठुका रही होगी भाई, और इमरान गलत हो गया, मुस्कान सही होगी। सीता ऑलवेज राइट वाला सीन है क्या पे। तो हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम नपुंसक क्षेत्र में हैं। जब तक घर पर काज नहीं आती तब तक धर्म याद नहीं है। एक तो कोई भी अंडवा पेला जाए, 4-5 इकट्ठे हो गए, हाँ अंडवे वो लेके हमारा समाज हिजड़ा है, हमारा अपने अंडवों को गालियां बक रहे होते। अच्छा, उस टाइम आप एक चीज नोट करना भाई, कोई भी अंडवा पेला जाए, इससे पहले तरुण भी पेला गया था होली के दिन, उस टाइम भगवान कोई मदद पे नहीं आता भाई। ये कैसे भगवानों को क्लीन चिट दी जाती है, आप सोचो, सिस्टमेटिक तरीके से भाई क्लीन चिट दी जाती है भगवानों को। अब आके हिंदुओं को 2-4 गालियां बकेंगे, फिर अगले केस का इंतजार करेंगे, अगला कोई अंडवा या सीता पे ली जाए। आज इनके घर पर है तो पड़ोस वाले को लेन देन ही नहीं है कि पड़ोस वाले में जो करना है करो, इसलिए ना जाग के आ रहे ना उठ के आ रहे हैं। पर मुस्कान रहा करती थी। और अच्छा, यही मेरे भाई 1000 साल पहले भी यही हो रहा था। पृथ्वीराज चौहान को घोड़े की गाफ पे बांध के लेकर जा रहा था, वो इधर उधर वाले अंडवे बगले खुजा रहे थे। बीती रात जब इमरान घर पर आता है उस समय मुस्कान अकेली होती है और उस बीच ये वारदात को अंजाम देकर यहाँ से फरार हो जाता है। तो अभी देख, फर्स्ट टाइम तो रात को आया नहीं होगा भाई, और फर्स्ट टाइम वो अकेली रही भी नहीं होगी। 24 घंटे भी नहीं हुए होंगे मर्डर को, उससे पहले आप करवा लो पोस्टमार्टम। सही है भाई। पोस्टमार्टम के अंदर जब फोरेंसिक की टीम 2 सेकंड के बल्कि 2 मिनट के अंदर पता लगा लेगी कि ये लड़की आया सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, और अंदर 2-4 उंगली भी मारोगे तो सीमेंस जो ट्रेसिस होते वो भी मैच हो जाएगी। तो इनकी लड़की हो वो, क्योंकि इनके यहाँ पे पाक होना बहुत आसान है भाई। पूरी जिंदगी अब्दुल का डाला निकाला करो, गंगा में गए, गंगा से ऊपर आए, न्यू रिसेट हुए, फैक्ट्री रिसेट हुए हुए होते ये लोग। देखिए कि ये तो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, पूरे विश्व को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का तरीका है। जो अनपढ़ गवार है, जो पत्थर चलाना जानता है, उनको बोला जाता है कि तुम वो वाला काम करो जिसमें तुम माहिर हो। कल रक्षाबंधन के दिन वो अपने घर आने का विचार बना रही होगी, लेकिन क्या बोलेंगे कि हमारे गली में तो डेथ हो गई। किसने मार दी? इमरान ने मार दी। किसको मार दी? मुस्कान को मार दिया। किसका त्योहार खराब हुआ? रक्षाबंधन का त्योहार खराब हुआ। और किस दिन हत्या हुई? ईद वाले दिन हत्या हुई। और किस लिए करेंगे नहीं, ईद किसकी थी भाई? मुसलमानों की। अच्छा, ये समझ रहे ईद मिलादुन नबी। भाई ईद मिलादुन नबी इस्लाम में ईद नहीं है। सही है, इस्लाम में 2 ही ईद है, और दोनों ईद की होने से पहले उसकी अजान और नमाज होती है। बाकी सारी ईदें जाली है। तो ये पता नहीं कौन सी ईद पे इसने मरवा दिया मुस्कान को। ये त्योहार ही देखते हैं। पीछे होली थी जब ये तरुण का केस हुआ, अब रक्षाबंधन आ गया, कल इनकी ईद थी। तो पता नहीं ये इस तरीके का माहौल हमारे देश में हो क्यों रहा है कि जिम जिहाद है, जिम जिहाद है, जिम जिहाद है, समझो इसको। लेकिन लोग जैन जी अपने में मस्त है, हमारा भाई है, हमारा अब्दुल्ला। एक तो भाई इंडिया में जिम जिहाद, थूक जिहाद, लैंड जिहाद, सीता जिहाद, रावण जिहाद। जिहाद वर्ड जो है ना, एक अंडवे को, जैसे सोर्स कोड का वर्ड अंडवा पागल हो गया था जंग हारने के बाद, सोर्स कोड नहीं था भाई हमारे पास, और दूसरा वर्ड जिहाद याद हो गया इनको भाई। अबे जिहाद तो कश्मीर में होता है भाई, जा कर ले वहां पे, जा जितने भी अंडवे, जितने भी 33 कोटी जाओ, लेके चले जाओ। जिहाद तो वहां पे होता है, ये कोई जिहाद थोड़ी है। जिम जिहाद, लव जिहाद, मतलब ये डाला निकालो को माशाअल्लाह ये लोग जिहाद बोलते हैं। हमारे ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा। जब हम जैसे लोग समझाते हैं तो अरे यार ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, संगठन वाले लोग, ये सारे ऐसे ही रहते हैं। तो आपको अगर समझना नहीं है तो आप मुस्कान जैसे शिकार होने के लिए तैयार रहो। मेरी मौजूदगी है, मेरे पीछे आप ये घर देख पा रहे होंगे। ये घर है 21 वर्षीय लड़की मुस्कान, इस घर में रहा करती थी अपने 2 बहनों। 21 साल की सीता थी और अब्दुल के उजार की शौकीन थी। भाई एक बात बताओ, अच्छा एक बात एक और है, इमरान आया इस गली में, सारे हिंदू रहते, सबके घर में सीताएं मौजूद होगी, वो 21 साला मुस्कान के घर में ही क्यों गया भाई? सोचने की बात है ना भाई। पहले कहीं भी प्लस माइनस की तारें मिक्स हो रही होगी, और इससे पहले भी आते जाते रहा होगा मोहल्ले में। फर्स्ट टाइम तो एंट्री हुई नहीं होगी जो मोहल्ले वाले उसको शक से देखे। तो सीता फुल मजे में थी। वो तो आपको पता है, अगर वो मुसलमान था, थोड़ा दिमाग का क्रेक होगा, उसने सीता ने अब्दुल चेंज कर लिया होगा, उसको गुस्सा आया और पेल दिस कर दिया भाई उसने। हर कोई रावण की तरह थोड़ी होता भाई पेट बुला के भेज दे। मुसलमान तो फिर पूरा नॉक फिनिश वाली गेम खेलता है। एक भाई और एक माँ के साथ
ईद के दिन एक मुस्लिम शख्स इमरान यहाँ आता है, उसे बेरहमी से चाकुओं से गोद कर उसकी हत्या कर देता है। यहाँ से कुछ ही दूर पर उत्तम नगर है, यहाँ तरुण खटिक का घर है। अब ये सवाल उठ रहा है कि लगातार हिंदू त्योहारों पर रक्षाबंधन का दिन है कल, वो अपने भाई को राखी बांधती है, लेकिन उसके पहले इस तरीके की वारदात देखने को मिली। तो ये प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। स्थानीय लोग भी हैं, बातचीत करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है? क्या वारदात है इसके बारे में? मेरे को सुनाई कम दे। क्या वारदात है सर, कुछ बताएंगे? क्या मैं तो अननोन हूँ। कहाँ रहते हैं आप? इसको सुनाई भी कम देता है, अननोन भी है, लेकिन उस बिल्डिंग के बाहर खड़ा हुआ है। आप समझो, जिसने भी पहला उसका दबदबा था मार्केट में, इसकी आवाज, इसकी कानों की जो आवाज जाने की हिस्स थी वो भी छीन ली। यहाँ खड़े खड़े ये ब्लैंक भी हो गया। देखते भाई क्या बोल रहा है बुड्ढा बोर्ड। इसको ये जयशंकर से अच्छी डिप्लोमेसी ये कर सकता है। ये जय, इसने ऐसी वाइट बाल नहीं करे भाई, धूप में दुनिया देख के करे, इसको भी पता है भाई। मैं रहते ये सारी गली में, पर पता नहीं है कि यहाँ क्या हुआ है। ना यहाँ मर्डर तो हुए कल। और क्या कौन रहता था, कौन कौन था परिवार में? बेटा मैं तो खुद तो जाता नहीं, मेरी टांगें कमजोर हैं। लड़की थी कोई। कितने समय से रह रही थी? हाँ जी, कितने समय से रह रही थी? ना मेरे को नहीं। एक बार देखिए, घर है और बताया यही जा रहा है कि इसी जगह से इमरान जो है वो ऊपर गया और लड़की को बेरहमी। चाचा को पता सब है, चाचा इस एरिया में रह रहा है, सही है। ये जो भी एरिया, इतनी पतली सी तो गली है भाई कि उसमें रक्षा भी ना है पूरा। चाचा रहे इस एरिया में रहा है, बाल वाइट हो गए, मर्डर हुआ ये भी पता है, बाकी का इसको कुछ अता पता नहीं है भाई। समझो इसको आप। के साथ चाकुओं से गोद कर मार दिया गया। लड़की जिम जाती थी, इमरान उसी जिम में जिम ट्रेनर था और वहीं से बातचीत हुई, वहीं से मुलाकात हुई, पहचान। तो भाई ट्रेनिंग करवाता होगा, हो सकता है कि इसने जिम की छुट्टी करी हो, ट्रेनर को गुस्सा आया हो, क्योंकि अब्दुल अगर ट्रेनर बन रहा है तो फिर माफी नहीं है भैया। और हमें भी पता है किस चीज की ट्रेनिंग चल रही थी, घर पे आना जाना कौन सी ट्रेनिंग होती है भाई। एक पुशअप्स होते हैं जो आप जिम में लगाते हो, ये लेग्स का डे, ये रात को जो होता था ये लेग्स का डे होता था जिम के अंदर। हाँ, सामने वाले के मतलब टांगे आप अपने कंधों पे, ये वाला ट्रेनिंग चल रही थी। ये सीता कोई जो मारी गई है कोई वो हाजी मूसा या वो नहीं थी, कोई फरिश्ता नुमा औरत नहीं थी ये। उसके बाद लड़की ने जिम छोड़ा, इमरान घर पर आता है। घर पर आने के बाद वारदात को अंजाम देता है। बाहर की ओर चलेंगे, कुछ लोग खड़े हैं, बातचीत करेंगे उनसे। स्थानीय लोग यहाँ पर ना के बराबर संख्या में दिखाई दे रहे हैं। क्या वजह देखते हैं सर? बात तो ये की जा रही है कि लड़की की पहचान में था लड़का, पर हमेशा हिंदू त्योहारों के आसपास में, अभी कल रक्षाबंधन का त्योहार है, अपने भाई को राखी बांधती, ईद का दिन था, उस दिन आकर इस तरीके की वारदात को अंजाम। तो भाई तुम्हारे यहाँ तो हर 2 दिन छोड़ के एक त्योहार आ रहा होता है। अब पहले तो किस दिन पहले भाई, मतलब हर 2 दिन बाद इनका त्योहार आ रहा होता है। अब कोई मारा गया या मर गया, जैसे भी मरा, तो बोला ये अब हो गया त्योहार जिहाद। जिम जिहाद अलग चीज है, वो तो करने वाले ने करा, अब ये त्योहार जिहाद होगा। अडबे को नया वर्ड में दे रहा हूँ आज से। मेरा क्या सीधे सीधे संकेत है हिंदू समाज के लिए? इस गली में बहुत भाई रहते होंगे, बहुत से बहनों की शादी होगी, कल रक्षाबंधन के दिन वो अपने घर आने का विचार बना रही होगी, लेकिन नहीं भाई, नहीं, हिंदू तो शेर होता है भाई। अनवे से इंस्टा के नीचे कमेंट करवा लो, फेसबुक पे करवा लो, हिंदू शेर। और ये जो सीता, ये सीता अगर मरती नहीं, मैं आपको हल्फियन कह सकता हूं, किसी अनवे से पूछते इसको बोलते हिंदू शेरनी है भाई। अच्छा रहे वो अब्दुल के साथ रही है, अनवे को नहीं पता, अनवा बोलता है हिंदू शेरनी है भाई। ये तो मर गई तो बिचारी हो गई, वरना जिंदा जिंदा रहते रहते ये हिंदू शेरनी थी। इनके यहाँ शेर और शेरनी से, जैसे इनके भगवान हाथी सुअर बिल्ली जैसे थे, और जब ये जिंदा रहे होते आमंडवा, ये शेर और शेरनी से कम नहीं होता भाई। मैंने कभी किसी को नहीं सुना हिंदू बोले ये बहादुर हिंदू है, एक हिंदू है। बोला शेर, शेरनियां, चीते, बिल्ले, सांड सब इनमें पाए जाते हैं। लेकिन क्या बोलेंगे कि हमारे गली में तो डेथ हो गई, किसने मार दी? इमरान ने मार दी। किसको मार दी? मुस्कान को मार दिया। किसका त्योहार खराब हुआ? रक्षाबंधन का त्योहार खराब हुआ। और किस दिन हत्या हुई? ईद वाले दिन हत्या हुई। अबे तो तेरी बहन लगती थी, ये तो मरती नहीं, तो तूने कौन से कोई वो जो तुम लोग धागा बांधते हो उसके बाद रात को धागे खोलते हो, और हमें सब पता है तुम्हारे घरों में क्या होता है। तो तूने कौन सा कोई रक्षाबंधन पे उससे धागा बंधवाना था और उसके बाद 200 रुपए देने थे? अडवे तू तो खुद शक्ल का कंगला लग रहा है, देखो कॉलर देखो किधर जा रहे,
और ये अपना गले पे मेल देखो, नान आने वाला दल्ला लग रहा है मुझे तो ये। ऐसे ही तरुण के हत्याकांड के समय होली हमारे लोगों की खराब की गई, आज रक्षाबंधन हमारा खराब किया जा रहा है। तो ये तो एक तरीके से डर स्थापित किया जा रहा है हिंदू समाज के मन में, हिंदू लोगों के भीतर, कि तुम्हारे त्योहार के दिन ही तुम्हारे लोगों को मारा जाएगा, और उसी प्रकार की हत्या यहाँ पर हुई है। नहीं, पर ये बताइए, त्योहार के दिन मारा जाएगा, सब कुछ है, ये हिंदू बहुल्य क्षेत्र है, जगह जगह पर भगवा झंडे लहरा रहे, एक हिंदू यहाँ पर पड़ोसी जो है बाहर निकल कर बात रखने को राजी। यही तो हिंदू समाज की सबसे बड़ी कमी है कि हम नपुंसक क्षेत्र में हैं। जब तक घर पर काज नहीं आती तब तक धर्म याद नहीं आता। आज इनके घर पर है तो पड़ोस वाले को लेन देन ही नहीं है कि पड़ोस वाले में जो करना है करो। और एक और चीज ऐड कर ले, जब तक वो जी रही थी, अब्दुल के नीचे आ रही थी, पूरा मोहल्ला, क्योंकि बता रहे 100% हिंदू मोहल्ला है, हिंदू शेरनी थी भाई। ये तो अब जब मरी कहानी खुली के इसका तो अब्दुल के साथ प्लस माइनस का रिलेशन था, तो तब जाके बेचारी हुई है, विक्टिम हुई है। अभी भी गलती नहीं है उसकी, गलती थोड़ी होती, सीता की कहाँ गलती होती, सीता ऑलवेज राइट होती है, गलती इमरान की है भाई। इसलिए ना जाग के आ रहे ना उठ के आ रहे हैं। जब इनके घर पे कहा जाएगी तो ये गली गली में ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन ढूंढेंगे जैसे हम यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये सबसे बड़ी हिंदू समाज की कमी है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से विनती और अनुरोध करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, अपने धर्म को, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को बचाने के लिए बेशक से 10 मिनट के लिए आ जाओ, लेकिन 10 मिनट के लिए ग्राउंड पर उतर कर इस परिवार का साथ देने जरूर आ जाओ। लगातार बात की जाती है जिम जिहाद की। उत्तर प्रदेश में हमने देखा मिर्जापुर के अंदर कैसे जिम जिहाद का एक बड़ा रैकेट पकड़ा गया। क्या इस तरीके के रैकेट से दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में भी सक्रिय है और इसी वारदात को उस चीज से जोड़कर देखना चाहिए? नहीं, यूपी में मजबूत टीम कार्य कर रही है, इसलिए वहां पर जिम जिहाद जैसी घटनाएं पकड़ी जा रही है और उस पर कानून, उस पर पाबंदी लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर दिल्ली में कोई भी इस पर कार्य नहीं कर रहा है, कोई भी टीम, कोई भी संस्था, कोई भी सरकार जिम जिहाद जैसे मामले को नहीं देख रही, इसलिए बड़े स्तर पर यहाँ पर ये हो रहा है। ये तो अच्छा हुआ इनका जो पेट्रोल में वो 20% इथेनॉल मिलाने वाला मिनिस्टर मुसलमान नहीं था, वरना ये बोलते पेट्रोल जिहाद हो गया, इंजन जिहाद, इंजन फट गए, इंजन खराब होना शुरू होगा भाई। 20% इथेनॉल था, वो तो अच्छा हुआ अनवई था भाई। कोई मुस्लिम मिनिस्टर होता, बोलते ये लो भाई इंजन जिहाद हो गया, मैकेनिक जिहाद हो गया। बोल कैसे मिलाते? बोला भाई मुसलमान जो है मैकेनिक ज्यादा है, इस वजह से इनके मिनिस्टर ने इथेनॉल मिला दिया। अब इथेनॉल मिलाने से क्या हुआ, इंजन आवाज कर रहा, बंद हो रहा है। जो बड़े इंजन होते 1600, 1700, 4000 सीसी इंजन, भाई साहब मैकेनिक के पास जाओगे, मैकेनिक के पास जाओगे, पैसा आएगा, जिहाद में जाएगा। ये अनवेगी में फ्यूचर की, अगर तो मिनिस्टर होता, ये फ्यूचर की स्क्रिप्ट में आपको दे रहा हूं, ये बिल्कुल चौक हुए हुए गाय का मुंह पी गए। जिम जिहाद, लैंड जिहाद, शरबत जिहाद, खाना जिहाद, त्योहार जिहाद, रोड जिहाद, दरख्त जिहाद। अबे ये इस्लाम में जिहाद बिन नफ्स और सही है, और भी बहुत ज्यादा जिहाद बिन कल्म हमने पढ़ा है, और सबसे अफजल जिहाद ये वाला भी पढ़ा हुआ है। ये जिम जिहाद, डंबल वंबल थे उस जमाने में जब ये किताबें आई, जब पूरी हुई, जब ये डंबल और वो बटरफ्लाई थी, जिम जिहाद तो ये अंडवा इस्लाम में कंटिन्यूसली एडिशन कर रहा भाई। सही है, ये शरई तरीकों के अंदर कंटिन्यूसली एडिशन कर रहा है, ये बिदअत खिला रहा है। जिम जिहाद दिल्ली में दस्तक दे चुका है और बड़े स्तर पर कार्य कर रहा है। ठीक है, देखिए बाहर की ओर चलेंगे, थोड़ा बातचीत करेंगे और लोगों से। क्या कह रहे थे? नहीं, हमने तो कह दिया, अब तो ज्यादा वाइट कह भी नहीं सकते। नहीं, कहाँ रहते हैं? मैं तो दूर रहता हूँ। मैं यानी कैसे पता चला? किसने? थाने में गया हुआ था अपने किसी काम से। अच्छा, तब पता चला कि ऐसा ऐसा हुआ, तो फिर हम देखने आए कि भाई क्या हुआ ऐसा। बड़ा शरीफ बंदा है भाई, थाने में काम से जा रहा है ये, समझो इसकी अनवे की हिंदू मकार बनिए की प्लानिंग समझो। थाने गया हुआ था, इसको तब पता लग रहा है ये इसी संगठन, ये वो जो लड़ भगचार जमा होते, कोई भी अड़वा पहला जाए, उसके बाद हाय राम करते हुए जो आते, ये भी वही है। क्या झूठ बोल रहा है, इसको थाने से पता लगा। भाई थाने में क्या करने गया था? क्या तेरी बहन या तेरी बेटी को जब अब्दुल भगा के ले गया तो उसकी एनसी या पक्की रिपोर्ट डलवाने आया था? क्या करने आया था तू थाने में भाई? थाने का वर्ड यूज कर रहा, बता नहीं रहा। ये अडवा है, इसके मुंह पे पिटकार देख के पता लग रहा है भाई साहब, ये नहीं 4-5 जो अंडवे इकट्ठे होते, कोई भी अंडवा पहला जाए, ये उसी ग्रुप का है। नहीं, पर क्यों लोग सॉलिडारिटी में खड़े क्यों नहीं हो रहे परिवार के साथ? अगर इस तरीके की घटना हो रही है, आपने तरुण घटी के बारे में सुना होगा, पड़ोस में ही आपके। वो तो उत्तम नगर में ही था, वो तो बहुत ज्यादा इशू हुआ था मीडिया के अंदर भी। बट यार पब्लिक, तरुण वाले केस भी मैं थोड़ा सा आपको रिकेप लिया हूं भाई।
उसमें ये हुआ था कि तरुण जो था मुसलमान नहीं चाह रहा था ये 1000 अफसरियों के पास जाए, लेकिन उसने खुद साइन अप करा इस लिस्ट के अंदर के ये 1000 अफसरियों के पास जाएगा। दारू के नशे में आया, उसको आदत होगी, घर की बहन बेटी उनके यहाँ तो ब्रह्मा नशे के अंदर सरस्वती पे लिया था, उसने कई मुसलमान लड़की को छेड़ा छाड़ी कर दी। फिर आपको पता है छेड़ा छाड़ी का क्या केस होता है, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कोई भी मुस्लिम कंट्री हो, चाहे नॉन मुस्लिम कंट्री हो, फिर क्या करा जाता है, आज नहीं तो कल उसमें देरी हो सकती है, 10 साल लग सकते हैं, 20 साल लग सकते हैं, लेकिन काम पूरा होता है। तरुण ऑन द स्पॉट रगड़े में आ गया और फिर उसका नशे से चूर करे सीधा ऊपर निकल गया। वो बता दे वो तो दलित पलीत था भाई, तरुण जो था वो कोई चौथी नंबर की जो कैटेगरी शुदर मुदर जो झाड़ू माड़ू लगाते, जो ब्रह्मा की टांगों से पैदा हुए, सॉरी झांगों से, वो था वो। पता नहीं इनको जागरूक करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या सिखाना पड़ेगा इन्हें, इनकी समझ में नहीं आ रही है ये चीजें गवर्नमेंट को। भाई सीता के अंदर मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको कोई टीचिंग देने की जरूरत नहीं हिंदू लड़कियों को, सारी सीता को जरूरत है विटामिन एल की। तुम लोग के एल तो तुम्हारा तो राम का एल देख लो, यूं था सीता निकल गई थी वहां पे गोद भराई की रस्म करने। हिंदू लड़कियों को विटामिन एल की जरूरत होती है, वो मुसलमान लड़कों के पास आती है। अब 2-4 आपको पता है सर फिरे भी निकल आते तो वो भेज देते 1000 शिवलिंग के पास, क्योंकि लड़का मरता है तो बताते 1000 अफसरियां मिलती है, लड़की मरेगी तो जाहिर सी बात है उसको भाई पत्थर की मिलेगी 1000 शिवलिंग मिलेगी या शिव खुद मिलता होगा। तो ये हिंदू लड़कियों को समझाओ कि भाई तुम्हारी ऐसी कौन सी विटामिन एल की कमी है जो 100 अंडवे, अच्छा वो जो लड़की होती है, एक आम हिंदू लड़की मंदिर की लाइन से उसकी दवाई की रस्में शुरू होती है और 7-8 साल की उम्र में बताते हैं कि एवरेज हिंदू लड़की के साथ नियोग हो जाता है। उसकी नियोग के बावजूद ऐसी कौन सी भाई साहब गर्मी होती है कि वो विटामिन एल की नीड में अब्दुल के पास आती है। ये कोई भी अंडवा जिसके घर में 1 सीता हो, 2 सीता हो, या उसकी माँ सीता के रूप में आई हुई हो, वो कमेंट सेक्शन में लाजमी मुझे बताए क्या या कौन सी विटामिन एल की कमी है जो पूरी नहीं हो रही है भाई साहब इनमें। इसके खिलाफ कोई एक्शन लेना पड़ेगा। रक्षाबंधन का त्योहार है और आज वो अपने भाइयों के बीच नहीं है, क्या वजह देखते हैं? क्या जानबूझकर किया जा रहा है त्योहारों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है? बिल्कुल जानबूझकर ही किया जा रहा है सर, और किस लिए करेंगे ये त्योहार ही देखते हैं। पीछे होली थी जब ये तरुण का केस हुआ, अब रक्षाबंधन आ गया, कल इनकी ईद थी, तो ये पता नहीं ये इस तरीके का माहौल हमारे देश में हो क्यों रहा है, और इसके ऊपर हमारी गवर्नमेंट कोई कदम क्यों नहीं उठा रही। कुछ कदम उठाए, कुछ चीजों पे बैन लगाए, लोगों की मानसिकता को समझे। पर क्या कहेंगे भाई साहब, अगर बात करो तो ठीक है, ना करो तो इस तरीके से घर पर घुसकर चाकुओं से गोद कर मार दिया जाएगा। जिम जिहाद की भी बातें हो रही हैं, क्या अंडवे ने देखा कितने सलीके से कवर कर लिया, बोला है बात करो तो ठीक है, ना करो तो नहीं। भाई आप इस मर्डर को ये बता रहे 12 रबीउल अव्वल के दिन हुआ है, सही है, अंडवे सीता को भेज दिया जैसे राम, ये भी परीक्षा थी भाई, ये अब्दुल परीक्षा तो फिर ऐसी होती है, वो तो राम था जो आग में फेंक रहा था, अब्दुल परीक्षा ऐसी होती है ना। अब बता रहे कि बात ना करने पे भाई तुम उसकी सिर्फ और सिर्फ पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ये बता दो आया ये लड़की 21 साल की थी भाई, सेक्सुअली एक्टिव थी या नहीं थी, कहानी खत्म हो जाएगी, कहानी खत्म हो जाएगी, केस पूरा सोल्व हो जाएगा, ये मामला क्या है वो नहीं बता रहे। बोला बात ना करने पे, वाह भाई वाह, वो इतना पागल है बात ना करने पे पेल देगा। वजह समझते हैं इस वारदात के पीछे? भाई देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस जगह ये घटना हुई है, जिस बिल्डिंग में ये घटना हुई है, उसका जितना भी पूरा एरिया है बाहुल्य क्षेत्र है, हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति बाहर निकलकर समाज के साथ, संगठन के साथ, मीडिया के साथ खड़ा होने को तैयार नहीं है। तो आप क्या उम्मीद लगा सकते हो इस समाज से? दिखाओ इस गली को और इस गली को, कितनी सुनी हुई पड़ी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और रही बात इसकी, हम पहले से कह रहे हैं कि जिम जिहाद है, जिम जिहाद है, जिम जिहाद है, समझो इसको, लेकिन लोग जैन जी अपने में मस्त है, हमारा भाई है, हमारा ऐसे नहीं करेगा, वैसे नहीं करेगा, हमारे साथ इतना फ्रैंक है, कुछ नहीं है। आज मुस्कान की बारी है, कल किसी और की है, परसों आपकी है, सबका नंबर आएगा और सब इंतजार करो। इस चीज को हम आज भी कह रहे हैं, कल भी कह रहे थे और आगे। ये बात इसने 110%
मैं बोलता हूँ इसने बात इंटेलेक्चुअल भी करी है, और अगर इसने तो खैर बात किसी और कॉन्टेक्स्ट में करी है, लेकिन अगर ये फैक्चुअली भी देखे नंबर तो आएगा। अब गज़वाए हिंद की सूरत में आए, डेमोग्राफी चेंज की सूरत में आए, कन्वर्जन की सूरत में आए, नंबर आएगा भाई। कोई अणवा ये चाह रहा है कि अगर सीता माता के जो 10 प्लेनेट 10 सर वाला बनाया गया था उसमें छुप जाएगा, तो ना भैया, ये मुसलमान है, ये देख लो भाई 100% हिंदू एरिया था, 100%। ये गली वो गली, और गलियां भी बहुत पतली है कि कोई बोले भाई भाग गया, गलियां चौड़ी थी भाग गया, आराम से ठोका पीटी करने के बाद निकला है वो, और घर में घुस के, क्योंकि इनके यहाँ वो सीता जो थी उसको भी घर में घुस के लेके गया था भाई, घर से उठा के लेके गया था, रावण के मुंह पे पेशाब, राम के मुंह पे मूत के गया था कि ये देख सामने से लेके जा रहा हूं, और कोई नहीं आया बचाने। तो नंबर तो देखो सबका आना है, कोई ना समझे कि तू साउथ इंडिया में रहता है, तू नॉर्थ में रहता है, तू ईस्ट में रहता है, तू वेस्ट में रहता है, नंबर सबका आएगा, चाहे होली वॉर की सूरत में आए, चाहे इस तरह ये जो मुस्कान का आएगा भाई। ये भी कहते रहेंगे जब तक लोग नहीं समझेंगे, जब तक युवा नहीं समझेगा इस चीज को, तब तक उस पर ऐसी कई मुस्कानें खत्म होती रहेंगी और आगे भी ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, देखिए कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर यही के रहने वाले आप भी? चलिए, क्या कहेंगे? देखिए 7 नंबर गली में आप जा रहे हैं परिवार से, पर ये बात कब तक सही रहेगी कि अगर आप बात करें किसी व्यक्ति से तब तक तो ठीक है, जहां बात करना बंद कर दिया, क्योंकि बताया जा रहा है कि जिम जाना छोड़ दिया मुस्कान ने, इमरान घर पर आता है और इस तरीके की वारदात करके चला जाता है। नहीं तो भाई इमरान के जिम का एक रूल था, जिम जाओ, बॉडी बनाओ, बुलंद करो हौसला, केले खाओ, बढ़ाओ, फाड़ डालो, मुस्कान का भरोसा। अब भरोसा को आप चेंज कर लेना क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन इश्यू होता है। उसके जिम का रूल था, क्यों गई थी वो हिंदू के जिम में? मतलब सीता उस जगह पे पैदा हुई है जहां पे क्राइम भी रिलीजन की बेस पे डिसाइड होता है। सही है भाई। देखो पाकिस्तान में अगर कोई पहल भी देता किसी अनवे वनवे को, कोई इशू की बात नहीं थी, और उसको पकड़ के हम जेल में डालते, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है ना भाई, क्रिमिनल तो क्रिमिनल होता है और उसकी सजा जेल होती है या फांसी जो भी होती है। इनके यहाँ पे थोड़ा सा मामला चेंज हो जाता है। तो भाई बात ये है कि 21 साल की वो लड़की, सही है, 18 साल से ऊपर लड़की वो क्यों जा रही है मुसलमान के जिम में? भाई क्यों जा रही है? क्या हिंदू के दिल्ली में जिम नहीं है? 99% हिंदुओं के जिम हो गए, 1% हटा के। और ये भी मेरे को नहीं लग रहा भाई इमरान का जिम बड़ा होगा, कोई छोटा मोटा वो नहीं, 500-400 वाले जो डंबल पटक पटक के दुनिया मार रही थी, मशीनें हिला रही थी, मशीनों में से आवाजें आ रही होती, उस तरह का जिम था भाई इसका। उसमें ही क्यों गई? ये गर्मी है, ये वो गर्मी है जो जिसको ये अपनी मां मानते, सीता, वो गर्मी उसको अयोध्या से उठा के श्रीलंका ले गई थी। ये वो गर्मी थी कि दिल्ली के अंदर 99% हिंदू जिम होने के बावजूद वो मुसलमान जिम में जा रही है भाई। और डेली मीडिया पे सुनती भी होगी लव जिहाद, जिम जिहाद, फलाना जिहाद, मैसेज जिहाद, वाइबर जिहाद, व्हाट्सएप जिहाद, यूट्यूब जिहाद। ये जो मैं कर रहा हूँ ये यूट्यूब जिहाद हुआ। तो ये बिल्कुल सच बात है। पहली चीज तो ये है कि दोस्ती करनी क्यों है? अगर आप दोस्ती कर रहे हो तो पहली गलती तो आपकी यही है। इतने हादसे होने के बाद भी अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही है तो आधे से ज्यादा जिम्मेदार आप खुद ही हो। बिल्कुल, आप समझो इस बात को। अगर लड़कियों को समझाया जाता है, माँ बाप समझाते तो माँ बाप बहुत ज्यादा रूढ़िवादी हो जाते हैं, कंजर्वेटिव पेरेंट्स हैं हमारे, अरे पापा मम्मी कैसी बातें करते हो, 2026 है ये, आप कैसी पुरानी। अच्छा इसकी शक्ल देख के लग रहा है भाई ये बेरोजगार। अभी इसको आए भाई दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरब में वॉशरूम और गटर खोलने की नौकरियां आई भी, अप्लाई कर लो। अबे ये वहां जाके कुमारा होगा, और ऐसी बात ही नहीं है कुमारा होगा, मुसलमानों की तारीफ कर रहा होगा। रमजान आएगा, अल्लाह अकबर, और रमजानों की रीलें लगा रहा होगा, बोल रहा होगा आज तो मैंने भी रोजा रखा है। अबे ये ऐसे गिरगिट है कि ये जहां जाते चेंज हो जाते भाई। ये इनका वही है, जैसा देश वैसा भेष वाली बात है। की बातें करते हो जब पेरेंट्स समझाते हैं, जब हम जैसे लोग समझाते हैं तो अरे यार ये हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, संगठन वाले लोग, ये सारे ऐसे ही रहते हैं। अबे तू तो खुद मीठा है भाई, तू क्या समझाएगा? तू तो खुद समझदार है। तू या टोप है या तू तो बोटा में लग रहा है मुझे। हाँ, तू क्या समझाएगा? तू तो, तेरी तो दाढ़ी नहीं आई हुई, तू तो खुद 21-22 साल का लग रहा है, तो तू क्या समझाएगा भाई? तू आया कोई न्यूक्लियर साइंटिस्ट बन रहा था, प्री मेडिकल का स्टूडेंट था, इंजीनियर था, क्या था भाई?
अभी तेरे को मैं बोलूंगा कि भाई इंग्लिश में 120 वर्ड का ऐसे लिख के दे दे, अंडवा काहे काहे हिंदी के 4-5 वर्ड लग रहा होगा, आई बेग टू से टू द प्रिंसिपल, मैं इसकी शक्ल देख के पहचान रहा हूं इसकी एबिलिटी क्या है, ये समझाएगा ये बाप बनने चले। तो आपको अगर समझना नहीं है तो आप मुस्कान जैसे शिकार होने के लिए तैयार रहो, और आपको अगर लगता है कि ये कोई तबका है कि कोई ऐसा फैक्टर है कि पढ़े लिखे लोग या अनपढ़ गवार व्यक्ति ही करता है, तो आपकी गलती है। बिल्कुल। पंचर बनाने से लेकर गाड़ी चलाने तक, इंजीनियर तक, कॉर्पोरेट तक, हर जगह पर ये एक ही मॉडस ऑपरेंडी को फॉलो किया जाता है। आप उसके शिकार बनते रहोगे जब तक आप जागरूक नहीं होंगे। जो महिलाएं जागरूक है वो दूर रहती है। पर एक समाज का भाई मैं आपको हल्फियन तो नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मेरे को नहीं पता इसकी कोई बहन है या नहीं है। इस लड़के की शक्ल नोट कर लो, दिल्ली में रहता है। कोई भी अंडवा अगर इसको जानता है वो एक दफा सिर्फ इसकी बहन के व्हाट्सएप खोल ले, इंस्टा खोल ले और फेसबुक खोल ले, या इसकी बहन या सीसीटीवी कैमरास निकाल ले इसके एरिया के, जो ओयो मोयो जो सस्ते इनके वहां पे होटलिंग चलती है, रूम जो मिलते हैं। इसकी बहन के बॉडी काउंट 100 में से 89% लाइए, ए ग्रेड है, 89 मुसलमान के ना हो तो जो चोर की सजा वो आप मुझे दे सकते हो भाई। बिल्कुल मैं इस चीज पे एग्री करता हूं। ये आके लोगों की बहनों को समझा रहा है बेटा थोड़ा अपने घर पे भी ध्यान कर ले। अंदर अगर सभी वर्ग के लोग रह रहे हैं, उसमें मित्रता भी होती है, उसमें बातचीत भी होती है, उसमें रिश्ते भी बनते हैं। अगर कोई लड़की है और किसी से बात कर रही है तो उसको कैसे पता होगा कि वो व्यक्ति के अंदर क्या है, वो किस विचारधारा से आता है, वो किस माइंडसेट के साथ उससे बात कर रहा है, कैसे पता चले? नहीं, उसका नाम इमरान अली थोड़ी पता था लड़की को। उस लड़की वो तो बिल्कुल देखो वो तो सीता है, सीता की कभी गलती होती है? उसका नाम इमरान अली थोड़ी होगा उस टाइम, उसका नाम तो रामू काका होगा। अभी ये लड़की को इस तरह भी क्लियरेंस दे रहे भाई, लड़की को पता ही नहीं था इमरान अली नाम है। कुछ दिनों बाद पुलिस आएगी, इमरान अली को गिरफ्तार करेगी, वो बोलेगा हाँ मैंने अपना नाम चेंज करा था। और ये अंडवा मानेगा भी, अंडवा तो अंडवा है भाई, जंग हारने के बाद समझ रहा जंग जीत गया था। क्यों आप एक बार बताइए, मेरे को पता है कि मुझे जो है वो असामाजिक तत्वों से दूर रहना है, तो मैं दूर से राम राम करके निकलता हूँ ना, मुझे क्या मतलब, मैं क्यों जाऊँ? जब मुझे पता है कि उनका मकसद है, जब मुझे पता है कि सामने वाला व्यक्ति बंदूक लेके खड़ा है, तो आप क्यों जा रहे हो उसके पास छाती लेकर? क्या आपको लगता है कि उसको, मुस्कान को पता होगा कि उसके साथ ऐसी वारदात होगी, फिर भी उसने बिल्कुल इतना समाज में इतनी जागरूकता होने के बाद इतना केस आप देख रहे हो, आए दिन कैसे कैसे केसेस आ रहे हैं, आपको क्या लोगों को पता नहीं चलता है? सबको पता होता है, लेकिन जब वेब तो बात अंडवे ने बिल्कुल सही करी, सवारी सामान की खुद जिम्मेदार है भाई। 21 साल की लड़की थी, सोशल मीडिया से रह के, और जिस जगह पे ये लोग पैदा होते हैं वहां पे आपको पता है ना, हिंदू से 80% होके भी उसकी दिमाग की टेंशन रहती है, और मुसलमान 15%, वो तो था ही मुर्तद वहां जो रह गया, उसको भी टेंशन रहती है इस एरिया में जाएगी या इस बंदे से बात करेगी, ये रिलीजन है। पाकिस्तान में ऐसी कभी किसी को भी, किसी भी रिलीजन को ऐसी कोई टेंशन हुई है भाई कि हमें ये साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा? वो उस जगह पे लड़की आंख खोल रही है, सही है, और उसके बाद उसको नहीं समझ आ रहा कि क्या है क्या नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ ये जो इस लड़की के यहाँ पे संगठन जो भी होते हैं कि जो अपना बेचने आए, वो बिकेगा नहीं भाई, क्योंकि वो बालिग लड़की है, 21 साल की लड़की है, उसको सब कुछ पता था, फिर भी उसने फ्लेवर चेंज करने का करा। इमरान अली का छोड़ के कोई शाहरुख या सलमान आ गया होगा मार्केट में उसके लाइन में। क्योंकि एक मैं बात बता दूं भाई, कोई भी मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी करने की सोच रहा है, ये याद रखना लाला, तेरे को जो तेरी सल्तनत है वो आजाद हुई भी मिलेगी, ये याद रखना। बिल्कुल जरूरी नहीं अंडवे के नीचे ही तेरे से पहले 4 मुसलमान और भी आए होंगे और सीता ने ट्राई अगेन की पर्ची भेजी होगी कि तेरे में मजा नहीं है। यही इमरान अली के साथ हुआ है, ये जो जिम वाला है। ध्यान नहीं देते हैं लोग, कहते हैं कि छोड़ना, अबे उसका पर्सनल निजी मामला होगा, हमारा क्या है, छोड़ो। तो जो छोड़ते हैं उसका नंबर आता है, जो समझते हैं सीखते हैं वो जागरूक होते हैं। तो अब मुस्कान ने छोड़ दिया होगा तो आज शिकार होगी। जिम जिहाद वाकई में दिल्ली के अंदर भी कदम रख चुका है, हर जगह पूरे इंडिया में चल रहा है। आप अभी इंडिया में क्या, बाहर जाके देखिए यूके के अंदर कैसे उनकी जो ग्रूमिंग गैंग है वो कैसे कार्य कर रही है। आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी हाल ही में जो आई है। तो अभी देखिए कि ये तो पूरा मॉडस ऑपरेंडी है, पूरे विश्व को इस्लामिक राष्ट्र बनाने का तरीका है। जो अनपढ़ गवार अब मुसलमान ने तो भाई जब जिम जाना छोड़ दो, और मेरे को तो समझ नहीं आता यार हिंदू जिम क्यों जाता है? क्या खुराक है तुम्हारी? घास फूस खा के तुम लोग क्या कर लोगे? कुछ भी नहीं कर पाओगे।
अभी रेसलिंग हुई है, एमएमएफ था या पता नहीं कौन सा था, उसके अंदर तुर्कमेनिस्तान या उज्बेकिस्तान का एक मुसलमान आ गया रेसलर इनके सामने, अबे 45 सेकंड के अंदर फारिग कर दिया उसको। पता नहीं 3 राउंड की फाइट होती है, 45 सेकंड के अंदर उसको पंच मारा है, वो बेहोश हो गया, उसके बाद हल्का सा होश में आया, वो रोने लग गया, ये वीडियो में मौजूद है भाई। तो तुम लोग जिम क्यों जाते हो भाई? तुम लोग टीके मार लो या वो कुछ भी लगा लो, तुम्हारे खुल तो जाएगा, लेकिन तुम लोग किस काम के भाई? मेरे को बता दो, तुम्हारी भगवानों से लेके आज 2026 तक चल रहा है और तुम लोग तो हो भी करोड़ों साल पुराने भाई, तुम्हारे यहाँ तो करोड़ों से कम कुछ होता नहीं है। तो तुम्हारे में कोई एक योद्धा पैदा हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, तो जिम क्यों जाते हो? अभी ये देख लो ना भाई, यहाँ पे मुस्कान की जहाँ पे मौत हुई है वहां पे 4-5 अड़वे आए, बोल रहे हम भी जिम जाते, ये वो। तो जा पकड़ ले किसी मुसलमान को, जाके पकड़, तेरे को बताए। और अगर तुम लोग को ज्यादा शौक है, तुम लोग समझ गए हो कि हम गाय का मूत और गोबर खा के भाई से बनाएंगे, आ जाओ कश्मीरी मुजाहिदीन के पास, कश्मीर वाले फ्रंट पे, तुम्हें बता देगा कि बॉडी किस तरह बनाई जाती है। जो पत्थर चलाना जानता है उनको बोला जाता है कि तुम वो वाला काम करो जिसमें तुम माहिर हो, जाओ तुम जमीन घेरो, बनाओ एक स्ट्रक्चर, बोलो कि यहाँ पे हमारे वो व्यक्ति मरा था। जो थोड़ा पढ़ा लिखा है उसको बोला जाता है कि तू जॉब कर कॉर्पोरेट में, और कॉर्पोरेट में जॉब करके जो साथ की लड़कियां उनको पटा फंसाओ और वो कर। तो जिसको जितनी नॉलेज है उसको उसका काम सौंपा जाता है। होली पर तरुण खटिक यहाँ से कुछ ही दूर पर घर है, और रक्षाबंधन के पहले मुस्कान। तो फिर इसमें अकलमंद कौन हुआ और बुद्धू कौन हुआ भाई? हाँ, अकलमंद कौन हुआ, बुद्धू कौन हुआ? 33 कोटि गरंद परंत जो हर साल नए गरंद आ रहे होते तुम्हारे यहाँ पे, किसी में कुछ नहीं बचने का बताया था, सिर्फ इतना बोल दिया कल की आएगा। हाँ, कल की पे बंदूक कंधे पे रख के बंदूकें चलाओ बस, कि कल की आएगा वो हमें बचाएगा। मतलब राम सीता वाले केस में कल की नहीं आया, इनको आके बचाएगा भाई। सोचने की बात है भाई। बिल्कुल। क्या हिंदू त्योहारों को जानबूझकर टारगेट किया? बिल्कुल किया जाता है। आने वाले आज से कुछ समय पहले तक हिंदू त्योहारों की खुशी होती थी कि भाई साहब रक्षाबंधन आने वाला है। जिस प्रकार का इन्होंने माहौल तैयार कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले समय में डर पैदा होगा कि रक्षाबंधन आने वाला है, तो ये डर भय पैदा करने का तरीका है। तरुण के केस में भी जाहिर सी बात है, मुस्कान भी रक्षाबंधन बनवाती होगी। रक्षाबंधन तो सही है, रक्षा मतलब प्रोटेक्शन करना, बंधन उसने बांध दिया। अब 21 साल की थी, 21 साल तक उसने अपने भाइयों को बांधा होगा रक्षाबंधन। जब इमरान अली आया और अब्दुल के सामने फिर सारे रक्षाबंधन ले आओ या जैकेटें पहन के आ जाओ, रक्षाबंधन गाफ के जरिए सीता माता 10 सुराग, इतना बोलूंगा बस मैं। तो उसने भी तो रक्षाबंधन बांधे होंगे भाई, आ जाए तो उसका कोई भी भाई बचाने। जो 5 उंगलियों का निशान था खून से भरा हुआ, दीवार पे छापा ही इसीलिए गया था ताकि समाज के अंदर डर पैदा हो। और आज भी ये डर पैदा करने का तरीका है और हमारे त्योहार को टारगेट किया जाता है। जो व्यक्ति, जो युवा समझ जाएगा वो बच जाएगा, जो उसको राजनीति की नजर से देखेगा तो वो फंस जाएगा। ठीक है, एक बार और आपको तस्वीरें दिखा देंगे। देखिए, ये आप थोड़ा कैमरा पर्सन से कहूंगा इधर से आकर दिखाएं। ये सेकंड फ्लोर पर आप थोड़ा सा कैमरे को दिखाइए और ये बताइए कि यही वो घर था यहाँ पर। आप नोट करो किस लेवल के हिजड़े भाई, ये कितनी पतली गलियां हैं। अबे मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ से टाप के बंदा इस वाली सीता के घर में चले जाए, जो इस घर में सीता रहती होगी फर्स्ट फ्लोर में। हाँ, इतनी पतली गलियां, बंदा पेल पाल के निकल गया, किसी ने नहीं रोका भाई। ये आपको गौरी और पृथ्वीराज चौहान की याद दिलाएगा।